नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। भारत और रूस के रिश्तों पर मोदी और पुतिन की फोन पर लंबी बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत रूस के पुराने और मजबूत रिश्तों को और आगे बढ़ाने पर चर्चा की। मोदी ने पुतिन को भारत आने का न्योता भी दिया ताकि दोनों देश के बीच दोस्ती और गहरी हो सके। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने की सहमति जताई। इधर अमेरिका ने भारत के रूस से सस्ते तेल खरीदने पर नाराजगी जताते हुए भारत पर 50% का भारी टैक्स लगा दिया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी पुतिन की ये बातचीत बहुत अहम मानी जा रही है ताकि भारत रूस के रिश्तों में कोई बाधा न आया, दोनों देश एक दूसरे का समर्थन करें। ट्रंप के टैरिफ दबाव के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से की बात। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाने के दबाव के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। इससे पहले अमेरिकी फैसले के बाद उन्होंने कहा था कि वो ट्रंप से बात नहीं करेंगे, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करेंगे। ट्रंप बोले, भारत पर टैरिफ का मुद्दा सुलझे बिना नहीं होगी व्यापार वार्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद साफ कहा है कि जब तक ये मुद्दा सुलझ नहीं जाता तब तक भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि फिलहाल बातचीत रोक दी गई है जब तक समाधान नहीं होता। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने लिए 5 बड़े फैसले, जनता को मिलेगी राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को रसोई गैस देने के लिए 12,060 करोड़ और मध्यम वर्ग को सस्ती एलपीजी देने के लिए 30,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राज्यों में तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए 4,200 करोड़, असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज 4,250 करोड़ और मरक्करम से पुडुचेरी तक 4 लेन हाईवे बनाने के लिए 4,157 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ट्रंप के टैरिफ का असर, अमेज़न और वॉलमार्ट ने भारत से ऑर्डर किए बंद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद इसका असर अब दिखने लगा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की बड़ी कंपनियां जैसे वॉलमार्ट, टारगेट, अमेज़न और गैप ने भारत से अपने ऑर्डर रोक दिए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी खरीदार इस पर बढ़ी हुई लागत का खर्च खुद नहीं उठाना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि भारतीय निर्यातक ही उस बोझ को संभालें। इससे भारत के व्यापार पर सीधा असर पड़ा है। सरकार ने इनकम टैक्स 2025 वापस लिया, नया बिल 11 अगस्त को आएगा। सरकार ने संसद में पेश किया गया इनकम टैक्स बिल 2025 अब आधिकारिक रूप से वापस ले लिया है। अब इसका नया वर्जन 11 अगस्त को संसद में पेश किया जाएगा। इस नए बिल में बैजयंत पाड़ा की अध्यक्षता वाली सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशों को जोड़ा जाएगा। सरकार की योजना है कि 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर कानून लागू किया जाए। ट्रंप के टैरिफ के बाद सोने की कीमतों ने बनाया नया रिकॉर्ड। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद सोने की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। शुक्रवार को दिल्ली में 24 कैरेट सोना 800 रुपए से महंगा होकर 1,03,420 प्रति 10 ग्राम पहुंचा है, जो अब तक सबसे ऊंचा स्तर है। बाकी बिहारी मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी सरकार ने जो बाकी बिहारी मंदिर के लिए नई कमेटी बनाई है, कोर्ट ने कहा कि जब तक हाई कोर्ट ये तय नहीं कर लेता कि सरकार का ये फैसला सही है या नहीं, तब तक नई कमेटी मंदिर नहीं चला सकेगी। फिलहाल जो दूसरी कमेटी बनी है वही मंदिर का कामकाज देखेगी। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के कजन की हत्या, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दिल्ली में अभिनेत्री हुमा कुरैशी की कजन आसिफ कुरैशी की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आसिफ पर 2 लोग हमला करते दिख रहे हैं। स्कूटर की पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद आसिफ की नुकीली चीज मारकर हत्या की गई। इस मामले में 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो सलमान के साथ काम करेगा वो मरेगा, कपिल शर्मा फायरिंग केस में लॉरेंस गैंग ने दी धमकी। कनाडा के कॉमेडियन कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग के बाद लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर हैरी वॉक्सर का एक ऑडियो सामने आया है। ऑडियो में वो कह रहा है कि कपिल ने सलमान खान को अपने शो में बुलाया, इसलिए फायरिंग की गई है। उसने कहा, सलमान के साथ किसी ने भी काम किया, चाहे छोटा मोटा कलाकार, डायरेक्टर ही क्यों ना हो, उसे मार देंगे। कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल संग की प्रेगनेंसी की घोषणा। एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि अभिनेत्री कैटरीना कैफ और अभिनेता विक्की कौशल ने प्रेगनेंसी अनाउंस की है। पोस्ट में दावा है कि अक्टूबर-नवंबर में बच्चे का जन्म होगा, हालांकि उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। पिछले दिनों अलीबाग जाते समय कैटरीना ढीले कपड़ों में दिखी थी, जिससे बाद से उनके प्रेग्नेंट होने की अटकलें हैं। ChatGPT 5 हुआ लॉन्च, पहले से ज्यादा स्मार्ट और तेज। OpenAI ने सबसे नया और एडवांस AI चैटबॉट ChatGPT 5 लॉन्च किया है। ये पिछले मॉडल्स की तुलना तेज, अधिक सटीक और इंटेलिजेंस में बेहतर है। इसकी रीजनिंग पावर और जवाब देने का तरीका बेहतर हुआ है। ये पुराने वर्जन की तुलना से बातचीत को लंबे समय तक याद रख सकता है। यूजर्स तय करेंगे कि ChatGPT 5 कैसे सोचेगा। तेजस्वी यादव को फर्जी वोटर ID मामले में 16 अगस्त तक सरेंडर का आदेश। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने अपनी वोटर ID 16 अगस्त तक सरेंडर करने को कहा है।
चुनाव आयोग ने बताया है कि तेजस्वी ने 2 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी एपिक संख्या RAB 2916-120 बताई थी, लेकिन ये संख्या हमारे डेटा में नहीं मिली। जांच में पता चला कि तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के मतदान केंद्र संख्या 204 के एपिक नंबर RAB 0456228 से जुड़ा है। विशेष पंजीकरण 2025 के दौरान भी BLO को जमा किए गए दस्तावेज में एपिक संख्या RAB 0562228 ही रजिस्टर्ड है। आयोग ने कहा है कि एपिक संख्या RAB 2916-120 फर्जी प्रतीत होती है और फर्जी दस्तावेज बनाना कानूनी अपराध है। तेजस्वी को 16 अगस्त 2025 की शाम 5 बजे तक अपना फर्जी प्रतीत होता एपिक कार्ड निर्वाचक कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया गया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से वोट चोरी के आरोप साबित करने या माफी मांगने को कहा। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी करने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने राहुल से कहा है कि अगर वे अपने आरोप सही मानते हैं तो हलफनामा साइन करें, वरना देश से माफी मांगे। इससे पहले राहुल ने दिल्ली में प्रेजेंटेशन के जरिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मॉडल दिखाया था और कहा था कि इसी मॉडल से कई लोकसभा और विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है। प्रियंका गांधी ने भी आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग जांच के बजाय हलफनामा मांग रहा है। उत्तरकाशी आपदा 150 लोग लापता, रेस्क्यू जारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली गांव में आपदा का आज चौथा दिन है। अभी भी 100 से 150 लोग लापता हैं और मलबे में दबे हो सकते हैं। मलबा 80 एकड़ में 20 से 50 फीट तक फैला है, लेकिन सिर्फ 3 मशीनें लगी हैं। रेस्क्यू शुरू होने में अभी 4 दिन और लग सकते हैं, क्योंकि हाईटेक मशीनें और उपकरण 60 किलोमीटर दूर फंसे हैं। धराली की 3 किलोमीटर की सड़क भी 4 जगह 100 से 150 मीटर तक खत्म हो गई है और भटवाड़ी में हर्षल तक 3 जगह लैंडस्लाइड और पुल टूटने से रास्ता बंद है। 5 अगस्त को बादल फटने से गंगा में बाढ़ आ गई थी और 34 सेकंड में धराली गांव मलबे में तबाह हो गया था। अब तक 5 मौतों की पुष्टि हो चुकी है और 70 लोगों को बचा लिया गया है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का महिलाओं पर विवादित बयान मचा बवाल। उत्तर प्रदेश के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। सब नहीं पर बहुत लड़कियां 25 साल में पूरी जवान हो जाती हैं, तो कहीं न कहीं उनकी जवानी फिसल ही जाएगी। उनके इस बयान के बाद सुर्खियां बन गई हैं और उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी। अनिरुद्धाचार्य ने सफाई में कहा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। ये बात शास्त्रों और पुराणों में लिखी है। जो स्त्री 4 पुरुषों से संबंध रखती है उसे पुराणों में व्यभिचारी कहा गया है। संत प्रेमानंद जी ने भी उनका समर्थन किया और कहा कि उनके शब्द सही थे, लेकिन कुछ लोग संतों की बुराई करने का एजेंडा चला रहे हैं। शास्त्र जिन्हें वैश्या कह रहे हैं, उन्हें कैसे समाज पूजेगा? चोर को चोर कहा जाए तो चोर को तो आक्रोश होगा ही। फिर भी किसी को विरोध करना तो ब्रह्म वैवर्त पुराण खोलिएगा, उसमें लिखा है कि नारी वैश्या पतिज्ञेया चतुष्पुरुष गामिनी। जो स्त्री या जो पुरुष 4 स्त्रियों से या 4 पुरुषों से संबंध रखती है या रखता है, दोनों के लिए वो पुरुष व्यभिचारी होता है जो 4 स्त्रियों से, और वो स्त्री व्यभिचारी जिसे वैश्या कहते हैं। इसमें वैश्या शब्द प्रयोग है शास्त्रों में। बाराबंकी में दर्दनाक हादसा, रोडवेज बस पर गिरा पेड़, 5 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी में बड़ा हादसा, जहां रोडवेज बस पर पेड़ गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक टीचर, 2 सहायक विकास अधिकारी समेत 4 महिलाएं और बस ड्राइवर शामिल हैं, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। हादसा उस वक्त हुआ जब 60 सवारियों से भरी बस बाराबंकी से हैदराबाद जा रही थी। रास्ते में बस के सामने जानवर आ जाने पर ड्राइवर ने बचाने की कोशिश की, जिससे बस बिजली के पोल और फिर पेड़ से टकरा गई। पेड़ बस के ऊपर गिर गया और पूरी छत पे जग गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक महिला पेड़ की डाल हटाने में मदद न करने पर नाराजगी जाहिर कर रही है। पुलिस और स्थायी लोगों ने मिलकर करीब 1.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और यात्रियों को दूसरी बस में भेजा गया। रायसन स्कूल में पढ़ाई को लेकर हंगामा। मध्य प्रदेश के रायसन में एक निजी स्कूल में नर्सरी बच्चों को क से काबा, म से मस्जिद, न से नमाज और औ से औरत हिजाब में जैसे शब्द पढ़ाए जाने पर पेरेंट्स और ABVP कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। उन्होंने इसे सनातन संस्कृति के खिलाफ बताते हुए स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की है। पुलिस और शिक्षा विभाग ने शिकायत दर्ज करने की सलाह दी है। अमेरिकी यूट्यूबर ने गुरुग्राम की तारीफ, कहा मियामी से भी बेहतर। अमेरिकी यूट्यूबर वैन बॉयज ने हरियाणा के गुरुग्राम की साइबर हब की जमकर तारीफ की है। उन्होंने वीडियो में कहा है कि कचरा नहीं, बड़े रेस्टोरेंट और आउटलेट्स हैं और यहाँ की महिलाएं भी सुंदर हैं। यूट्यूबर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि गंदे और प्रदूषित भारत में ये मियामी से भी बेहतर दिखने वाला साफ सुथरा शॉपिंग आउटलेट है। कुछ दिन पहले फ्रांस की महिला ने गुरुग्राम की तस्वीरें शेयर कर इसे सुअर के घर जैसा बताते हुए यहाँ रहना अभिशाप कहा था और आरोप लगाया था कि टैक्स का पैसा अफसरों के महल बनाने में खर्च हो रहा है। India is not all slums, overpopulated, full of trash. Some air pollution is over here, but hey, at least it's looking like this, bro. ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।